कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। जीवन की राहों में चलता रहूंगा, प्रभु की स्तुति करते हुए। सुख में रहूं या दुख में रहूं, प्रभु की स्तुति करूं। जीवन की राहों में चलता रहूंगा, प्रभु की स्तुति करते हुए। सुख में रहूं या दुख में रहूं, प्रभु की स्तुति करूं। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। मेरा प्रिय भाई बहन, कुछ मिले या ना मिले, इस संसार में हमें भौतिक सुविधाएं, भौतिक आशीषें मिले या ना मिले, पवित्र शास्त्र कहता है मसीह में हमें सब प्रकार की स्वर्गीय आशीषों से परमेश्वर ने भरपूर किया है। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस संसार में हमें आशा नहीं लगाना है, हमें परमेश्वर में आशा लगाना है। आइए उसके पवित्र वचन में जब हम सीखने जा रहे हैं, हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर का आत्मा हम सभी से बातें करें, ताकि हमारे जीवन से सचमुच में परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो सके। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवादी हैं कि आपने हमें आपके पवित्र वचन, आपके पवित्र कलाम दिए हैं, ताकि आपके जन सिद्ध बने और अपने जीवन से आपकी महिमा सदा सर्वदा करते रहें। जैसे आप पवित्र हैं, वैसे हम भी रोजाना अपने रोजमर्रा के जीवन के दौरान हम पवित्रीकरण के दौर में रहें। हमारे जीवन में जो भी अशुद्ध बातें हैं, अशुद्ध ऐसी कोई भी विचार हैं, आपका वचन हमें धोकर शुद्ध करें। मदद कीजिए प्रभु, हम प्रार्थना करते, हमारे विश्वास को बढ़ाइए और सुनने वाले प्रत्येक भाई बहन के जीवन से आज आपका वचन बात करें। हम ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता, शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। कबूल कीजिए पिता, आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो इस सुंदर समय के लिए। मैं आपके बीच में एक वचन से शुरू करना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 10 वचन, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10। यहां लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। जो दुख तुझको झेलने होंगे, जो क्लेश तुझे झेलने होंगे, जो विरोध सताव तुझे झेलने होंगे, यहां लिखा है कि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। उसके आखिरी भाग में इस प्रकार लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मेरे भाई बहन, आज का संदेश है, प्राण देने तक
हम मसीह में विश्वास योग्य रहें, प्रभु में विश्वास योग्य रहें, हम प्रभु के प्रति निष्ठावान और विश्वास में परिपक्व बने रहें। हमारे जीवन से, हमारे जीवन के हर एक चाल चलन, हर एक चरित्र, हर एक हाव भाव से, हमारी हर एक भावनाओं से, विचारों से, हमारे हर एक क्रियाकलापों से, हमारे रोजमर्रा के जीवन से परमेश्वर को ही महिमा हो। कुछ मिले या ना मिले, केवल प्रभु की ही महिमा होती रहे। मेरे भाई बहन, जो अपने प्राण को जो बचाना चाहेगा, वचन ऐसा लिखा है, जो अपने आप के विषय में सोचेगा, जो अपने प्राण की चिंता करेगा कि मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, मुझे क्या मिलेगा संसार से, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, जो अपने प्राण की चिंता करेगा, वचन कहता है वो अपने आप को एक बड़ी हानि में डालेगा। यानी वो परमेश्वर से दूर हो जाएगा, वो अपनी आत्मा को खो बैठेगा। लेकिन जो अपने प्राण को परमेश्वर के लिए खोएगा, जो अपने आप को त्यागेगा, जो अपने आप को बलिदान करेगा प्रभु के लिए, वो अपनी परमेश्वरीय शांति को वो पाएगा। मेरे भाई बहन, यहां लिखा है जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। मैं आपके बीच में लूका के सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 16, और उसमें एक सुंदर घटना है जिससे हमें आज सीखना है। यहां लिखा है धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के विषय में। मैं चाहूंगा उसके विषय में आपको कुछ बातें बताना। यहां पर लिखा है एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। यहां पर एक धनवान व्यक्ति है, संसारिक नजरिए से वो बहुत ही संपन्न है, वो धूमधाम से रोजमर्रा का जीवन बिताता है, जश्न करता है अपने घर में, पार्टियां करता है, अपने दोस्त मित्र यारों को बुलाता है और वहां लूटता है और मलमल के वस्त्र पहनता है, बैंजनी कपड़े पहनता है और धनवान है और धूमधाम के साथ रहता है। कोई संसार में उसे कमी घटी नहीं है, उसके पास पैसा है, उसके पास शानो शौकत है, उसके पास प्रतिष्ठा है, उसको समाज में मिलने वाला वो शान है, वो आदर है, उसके पास कोई कमी घटी नहीं है, वो संपन्न व्यक्ति है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति के विषय में लिखा है लाजर। यहां लिखा है लाजर नाम का एक कंगाल, घावों से भरा हुआ, उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। यहां दूसरे व्यक्ति के विषय में बताया एक कंगाल व्यक्ति और एक बीमार भी है, उसको शरीर में घाव ही घाव हैं, घावों से भरा हुआ, इस प्रकार लिखा है। उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। यहां पर दो व्यक्ति के विषय में बताया गया है, एक धनवान जो संपन्न है, सुख विलास की सभी वस्तुएं हैं, संसारिक आशीषें हैं, भौतिक वस्तुएं हैं उसके पास, बेशुमार उसके पास दौलत है, मित्र यार हैं, सब कुछ है, सुख सुविधाएं हैं। और दूसरा व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, सांसारिक तौर से एकदम कंगाल। और यहां लिखा है वो चाहता था कि धनवान की मेज से जो गिरेगा झूठा, वो झूठन खाया करेगा। यानी जो उसकी डेवड़ी के बाहर जो एक कूड़ेदान है, वहां जो झूठन डाला जाएगा, वह भिखारी, वह कंगाल व्यक्ति, वो लाजर उस झूठन में से खाएगा अपना हाथ ऐसे बढ़ाकर। यानी इस कंगाल व्यक्ति को, लाजर को थाली में परोसकर देने के लिए कोई नहीं है। ये व्यक्ति कितने ही सालों से थाली में, प्लेट में भोजन नहीं खाया, नीचे सड़क पर पड़ा हुआ, नीचे
जमीन पर पड़ा हुआ, कूड़े में पड़ा हुआ उस भोजन को खाते हैं ये और अपना पेट भरता है। क्या ही दुर्दशा है इस व्यक्ति की मेरे भाई बहन। एक तरफ धनवान संपन्न और एक तरफ लाजर कंगाल व्यक्ति। लेकिन आगे हम ध्यान देंगे, यहां लिखा है 22 वचन में, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। ऐसा हुआ कि वह कंगाल व्यक्ति लाजर मर गया और जब वो मर गया परमेश्वर के दूतों ने उसे स्वर्ग में पहुंचाया। और आगे लिखा है वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। जैसा मैंने आपको बताया था, धनवान संपन्न है, संसारिक सुख सुविधाएं हैं, बेशुमार उसके पास धन है, संपन्न है। इसलिए जब वो मरा तो उसके पूरी रीति रिवाज के अनुसार उसका अंतिम संस्कार भी किया गया, यानी उसको गाड़ा गया। लेकिन लाजर को गाड़ने वाला भी कोई नहीं था। उसके विषय में लिखा नहीं है कि उसको गाड़ा गया, जो कि एक कंगाल है, अकेला है, असहाय है, कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता है, कोई थाली में खाना लेकर उसके लिए कोई आने वाला नहीं है, कोई उसकी सुधि लेने वाला नहीं है। डेवड़ी पर उसको छोड़ दिया जाता है कि वो झूठन खाए। मेरे भाई बहन, जब वो मरा तो शायद उसको दफनाने वाला भी कोई नहीं था। जैसे वहां लिखा है उसके घावों को कुत्ते आके चाटते थे, तो शायद इसमें लिखा नहीं है, लेकिन एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि कोई उसे अंतिम संस्कार करने वाला भी नहीं, तो शायद उसे वहीं पर छोड़ दिया गया किनारे पर और कुत्ते आकर उसको खा लिया। मेरे भाई बहन, एक तरफ धनवान जिसने अपने जीवन में खूब धूमधाम से जीवन जिया, लेकिन जब वो मरा उसको गाड़ा भी गया और उसके विषय में लिखा है और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई, उसे अधोलोक में डाला गया। जीवन भर जो धूमधाम से जिया, संपन्न व्यक्ति होकर जिया, मेरे भाई बहन, अंत में जीवन के अंत में उसे नरक में डाला गया, उसे उस अधोलोक में डाला गया, पीड़ा में पड़े हुए डाला गया। मेरे भाई बहन, लेकिन एक तरफ लाजर जो जीवन भर दुख सहा, पीड़ा सहा, घावों की उस दर्द को सहा और उस गरीबी को उसने जिया और झूठन को खाया। यानी लाजर जीवन भर कोड़ से, घावों से, फोड़ों से उसने जीवन बिताया, भूखा होकर, प्यासा होकर जीवन बिताया। फिर भी हम यहां पर पाते हैं कि जब वो मरा उसे स्वर्ग में उठाया गया, यानी वो एक प्रभु का भय मानने वाला एक व्यक्ति था, एक विश्वासी था, प्रभु पर ईमान लाने वाला व्यक्ति था। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ मिले या ना मिले, चाहे कोड़ आए, घाव आए, बीमारी आए, अकेलापन हो, असहाय हो जाए जीवन, निराशाएं आ जाएं, चाहे लोग छोड़ें, त्यागें, बहिष्कृत करें, तिरस्कार करें, या चाहे झूठन ही खाना पड़े, चाहे गरीबी के निम्न स्तर तक जाना पड़े, चाहे उसे बड़ी बीमारी ही क्यों न लग जाए, लेकिन यहां पाते हैं लाजर अंतिम समय तक प्रभु में मजबूत था, विश्वास में मजबूत था। वो अंत के समय तक भी कहता रहा, मैं प्रभु की महिमा करता हूं। मेरे भाई बहन, कई बार लोग आकर उस लाजर को काफी उसे अनादर किया होगा, उसका मजाक बनाया होगा कि तू बड़ा प्रभु प्रभु करता है ना, देख तेरे ईश्वर ने तेरी हालत क्या की है। मेरे भाई बहन, हम एक व्यक्ति के विषय में सीखते हैं पुराना नियम में, अय्यूब की पुस्तक में। अय्यूब के पास जो कुछ भी था वो सब छिन जाता है, हम ये सीखते हैं। उसके घर बार, जमीन जायदाद, उसके धन संपत्ति, उसके घर के लोग, उसके नाती पोते, नौकर चाकर, उसके रिश्ते नाते, उसके सब चाहने वाले सब मर मिटते हैं और उसके पास कुछ भी नहीं बचता है।
सिवाय उसके शरीर के। लेकिन हम पाते हैं उसका शरीर में भी एक भयंकर कोड़ लग जाता है और उस कोड़, उस घाव में से ऐसे पस निकलता है। हम पाते हैं कि कुत्ते आकर उसके पस को उसके चाटते थे, उसके घावों को चाटते थे, लेकिन उसे पता नहीं चलता था। ऐसे पत्थर का एक टुकड़ा, एक पत्थर का एक कंकड़ लेके वो अपने घावों का ऐसा रगड़ता था, उसे खुजली का एक बीमारी भी आ गई थी। लेकिन हम पाते हैं उस व्यक्ति के विषय में अंतिम समय तक वो कहता रहा, मेरे प्रभु ने दिया और उसी ने मुझसे ले लिया। क्या जिसके हाथ से हम सुख लेना चाहते हैं, क्या उसके हाथ से हम थोड़ा समय के लिए ताड़ना या परीक्षा ना ले लें, या थोड़ा दुख हम ना ले लें? मेरे भाई बहन, वो अंतिम समय तक प्रभु की ही महिमा करता रहा। जब एक तरफ उसके दोस्त आकर, उसके मित्र आकर उसकी बुराई करते थे, उस पर तंज कसते थे, उसका मजाक बनाते थे, लेकिन वह कभी परमेश्वर का अनादर नहीं किया, परमेश्वर की महिमा करते रहा। ठीक उसी प्रकार हम यहां देखते हैं लाजर के पास आकर भी कई लोगों ने, विशेष तौर से धनवान व्यक्ति ने कई बार उसका मजाक बनाया होगा, लेकिन अंत के समय तक वो यही कहता रहा होगा, मेरे प्रभु की महिमा हो। मेरे भाई बहन, लाजर मरने तक बीमार रहा, मरने तक। उसने शायद चंगाई कभी नहीं पाई, उसने शायद थाली में खाना कभी नहीं खाया, उसने शायद एक घर में रहने का एक अनुभव कभी नहीं लिया, उसने शायद सर्दी के समय में रजाई ओढ़ने का आनंद कभी नहीं लिया, उसने शायद दोस्तों का, मित्रों का अपनापन, अपनों का अपनापन उसे शायद कभी नहीं मिला। लेकिन भाई बहन, हम सीखते हैं कि जब वो मरा, स्वर्ग में गया। क्या अंतिम समय तक, जैसे हमने अभी यहां पर पढ़ा प्रकाशित वाक्य में, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, मैं तुझे अपने स्थान में बुलाऊंगा, स्वर्गीय स्थान में बुलाऊंगा। मेरे भाई बहन, लाजर स्वर्ग में उठाया गया। यहां हम पाते हैं फिर भी विश्वासी बना रहा, कोड़ होने के बावजूद, कोड़े घाव होने के बावजूद वो कंगाल था, सिर्फ कंगाल नहीं बल्कि वो भिखारी था, फिर भी मरने तक विश्वासी बना रहा और स्वर्ग में चला गया। मेरे भाई बहन, आपको संसार में भौतिक आशीषें मिले या ना मिले, प्रभु से कभी दूर नहीं होना, प्रभु पर कभी संदेह नहीं करना। इस लाजर के समान चाहे कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति निरंतर करते रहना। मेरे भाई बहन, देखना प्रभु जीवन का मुकुट देगा, देखना वो स्वर्ग में हमें उठाएगा और अब्राहम की गोद में हमें वो बैठाएगा। मेरे भाई बहन, प्रभु ने कहा, देखो मैं तुम्हें जीवन का फल दूंगा, जीवन के उस वृक्ष में से मैं तुमको खिलाऊंगा, मैं जीवन का मुकुट तुमको दूंगा, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में भवन बना रहा हूं। मेरे भाई बहन, प्रभु यीशु अपने लोगों के लिए, जो संसार में उसके लिए विश्वस्त है, हर समय, हर हाल, हर परिस्थिति में उस पर विश्वास में कायम है, प्रभु ने वायदा किया कि देखो मैं जा रहा हूं और अपने पिता के राज्य में, और वहां जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तुम्हारे लिए मैं भवन बनाने जा रहा हूं। मेरे भाई बहन, लोग आपसे पूछेंगे, चर्च में जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तुमको क्या मिला? आप उनसे कहना, मेरे लिए भवन तैयार हो रहा है, मेरे लिए स्वर्ग में एक सुंदर महल बनाया जा रहा है, जिसकी कीमत बेशकीमती है, लाजवाब है वो महल, वो भवन, वो सोने और चांदी से बना हुआ है, वहां की सड़कें सोने की हैं। मेरे भाई बहन, संसार जो हमें नहीं दे सकता है, वो प्रभु दे सकता है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, जैसे संसार देता है वैसे बिल्कुल नहीं देता, मैं तुम्हें अपनी यानी अनंत शांति देता हूं। संसार की शांति 2 दिन की है, 4 दिन की जवानी है, 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन की शांति है, 4 दिन की मौज मस्ती है। मेरे भाई बहन, उसके बाद हाथ खाली है। लेकिन परमेश्वर जो शांति देता है वो अनंत काल की शांति, अनंत काल का जीवन देता है,
जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है, जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास अनंत जीवन है। वचन कहता है अब जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, वो दंड से बाहर है, वो तो आशीषों के भागीदार हैं, वो तो संपन्न हैं, वो तो परमेश्वर के राज पदाधिकारी हैं, वो तो याजकों का समाज चुना हुआ वंश है। मेरे भाई बहन, उनके लिए तो परमेश्वर ने स्वर्ग में बड़ी मीरास रखी है। लाजर अंतिम समय तक विश्वास करते रहा, इस संसार में मुझे कुछ मिले या ना मिले, मुझे यकीन है कि स्वर्ग में मेरे लिए मीरास है। उसके विश्वास ने उसको आशीष दिलवाई। अंतिम समय तक वो विश्वासी बने रहा। मेरे भाई बहन, आप कभी भी शैतान के पीछे नहीं जाना, चाहे कुछ मिले या ना मिले। हम सीखते हैं लूका के सुसमाचार उसके 4 अध्याय में, यहां पर यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर जब वह यहां लिखा है जब वो रेगिस्तान में डेजर्ट एरिया में जब वो फिरता रहा, यहां लिखा है फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। यीशु मसीह भूखा प्यासा, यहां लिखा है उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। यानी जब यीशु मसीह भूखा था, प्यासा था, उसे जब भूख लगी, शैतान उसके पास प्रलोभन लेकर आया और कहा कि तू कहे तो ये पत्थर रोटी बन जाए। लेकिन यीशु मसीह ने जवाब दिया, लिखा है। यानी परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल सांसारिक भौतिक आशीषों से संपन्न नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा, वह तो परमेश्वर के वचन से संतुष्ट होगा। प्रभु यीशु मसीह ने वहां इस बात को साबित किया कि संसार हमें संतुष्टि नहीं दे सकता, संसार हमारी भूख प्यास नहीं मिटा सकता है। संसार की भौतिक आशीषें, जैसे वो धनवान के पास सब कुछ था, लेकिन धनवान के जीवन में जो खालीपन था, उस खालीपन को उसका पैसा, बेशुमार दौलत, उसके मित्र गण उसको उस खालीपन को भर नहीं पाए, इसलिए जब वो मरा वो नरक में पहुंचाया गया। मेरे भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को साबित किया कि परमेश्वर ही सच्ची शांति दे सकता है, वही हमें भूख प्यास से वो हमारी भूख प्यास मिटा सकता है और हमें तृप्त कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे लोग जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। फिर आगे लिखा है तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा। तब शैतान यीशु मसीह को एक ऊंचे जगह पर लेकर गया और यीशु मसीह को जगत के सारे वैभव, सारा संसार, सारा राज्य दिखाया और कहा कि ये सब तुझे मैं दूंगा, ये सब तेरा हो जाएगा। यहां पर हम एक बात पर ध्यान देंगे, शैतान शुरू से ही झूठा है। वह प्रलोभन देता है, वह लालच देता है लोगों को ताकि वो परमेश्वर से हमें दूर कर सके। हम उत्पत्ति की किताब में सीखते हैं शैतान शुरू से ही झूठा है। उसने हव्वा से झूठ बोला और कहा, अगर तू ये फल खाएगी तो तू कभी नहीं मरेगी और तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। हम सीखते हैं वो मरी क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। शैतान की बात मानकर शैतान ने कहा तू कभी नहीं मरेगी और तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। हम सीखते हैं परमेश्वर से दूर हो गई, वो परमेश्वर की समानता में आने के बदले वो परमेश्वर से दूर हो गई। वो उसे अदन की वाटिका में से, आदम हव्वा को दोनों को अदन की वाटिका में से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और शैतान की बात को सुना। शैतान शुरू से झूठा है मेरे भाई बहन। शैतान प्रलोभन देता है, शैतान लालच देता है। शैतान के बहकावे में नहीं आना। वचन कहता है अंतिम समय में शैतान अनेकों को भरमाने पर है। मेरे भाई बहन, इस गीत को जरूर याद रखें, कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की ही स्तुति हो। पता है
प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को फिर क्या जवाब दिया? यहां लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। जगत की उपासना ना करें, संसारिक चीजों की उपासना ना करें। आज इंसान संसारिक भौतिक चीजों के पीछे जाकर अपने परमेश्वर से दूर होते चले जा रहा है। परमेश्वर की उस शांति से वो दूर होते चले जा रहा है। मेरे भाई बहन, वचन कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को भी प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा की हानि उठाए, यानी वो परमेश्वर से यदि दूर हो जाए और सब कुछ संसार का प्राप्त कर ले, तो उसे क्या लाभ होगा? ऐसा वचन में लिखा है। शैतान यीशु मसीह को लालच दिया, ये सब तुझे मैं दूंगा, तुझे मैं राजा बना दूंगा, तुझे मैं ऊंचा पद दूंगा, तू क्यों इन लोगों के लिए क्रूस पर मरना चाहता है, क्यों भूखा प्यासा रहना चाहता है? मेरे भाई बहन, वचन कहता है, परमेश्वर अपने आप को नम्र दीन किया और मनुष्य रूप में वो अवतार लेकर संसार में पैदा हुआ, यीशु मसीह के रूप में। और यीशु मसीह इस संसार में आने का एक ही मकसद था, मानव जाति के पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान करना। शैतान कहना चाहता है उससे, तुझे क्यों खून बहाने की जरूरत है? तू क्यों क्रूस पर मरना चाहता है? तुझे तो मैं राजा बना सकता हूं। तू देख संसार का वैभव, देख, वो देख राजमहल, वो देख राज मुकुट, वो देख ऐशो आराम, ये सब तुझे मैं दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, लिखा है, केवल परमेश्वर की ही आराधना कर, क्योंकि परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं है। परमेश्वर ही हमारा राजा है, उसी की हम आराधना करें, उसी की उपासना करें, हम उसी के सामने दंडवत करें, हम शैतान के आगे नहीं। शैतान चाहे हमें देने के लिए कुछ भी बोल दे, लेकिन शैतान की बात कभी नहीं मानना, क्योंकि शैतान शुरू से झूठा है। वचन कहता है वो, बल्कि वो झूठ का पिता है। यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है, शैतान झूठ का पिता है, वो शुरू से हत्यारा है, वो शुरू से लालच देता है, शुरू से झूठ बोलता है वो। मेरे भाई बहन, शैतान के बहकावे में नहीं आना। आज लोग संसारिक भौतिक आशीषों के पीछे इतने चले जा रहे हैं कि वो शॉर्टकट पाना चाहते हैं। संसारिक आशीषों को भी वो शॉर्टकट के जरिए पाना चाहते हैं, रिश्वत देकर, डोनेशन देकर। कहते हैं, कौन इतनी लंबी लाइन में लगे, थोड़ा सा पैसा दे दो और जल्दी काम हो जाए। दलाल को रिश्वत दे दो, ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में रिश्वत दे दो, थोड़ा सा जमीन के टुकड़े के लिए रिश्वत दे दो। आजकल लोग शॉर्टकट तरीका अपनाना चाहते हैं। शैतान ने यीशु मसीह के सामने शॉर्टकट रास्ता लेकर आया कि तू बस मुझे दंडवत कर और देख, पल भर में ये सब तेरा हो जाएगा। शॉर्टकट रास्ता, मेरे भाई बहन, शॉर्टकट रास्ता कभी भी हमें मंजिल तक नहीं पहुंचाता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चौड़ा मार्ग मनुष्य को जो भाता है, जिसमें उसे आनंद है, खुशी है, लेकिन अंत में वो विनाश को पहुंचता है। लेकिन यीशु मसीह ही वो मार्ग है, सकरा है, कष्ट भरा है, दुख से भरा है, लेकिन अंत में वो स्वर्ग में पहुंचेगा। लाजर अंतिम समय तक विश्वास योग्य बना रहा, स्वर्ग में गया। धनवान अंतिम समय तक संसार के पीछे गया, नरक में चला गया। मेरे भाई बहन, आपका क्या चुनाव है? आप यीशु मसीह के पीछे जाना है, शैतान के बहकावे में, संसार के तौर तरीके में आपको नहीं आना है। चाहे संसार कुछ भी हमें सामने एक प्रस्ताव रखे, शैतान हमारे सामने चाहे कुछ भी एक प्रलोभन रखे, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हमें यीशु मसीह को नहीं छोड़ना है। मेरे भाई बहन, ध्यान देना, शैतान की आशीष और यीशु मसीह की आशीषों में बहुत ही अंतर है। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, प्रार्थना करना अपने चेलों को सिखाया और कहा कि तुम इस प्रकार से प्रार्थना करो। उसने कहा, मत्ती 6 अध्याय उसके 11 वचन में, मैं चाहूंगा वो वचन आपको पढ़ के सुनाना। मत्ती 6 अध्याय का 11 वचन, जिसमें लिखा है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। यीशु मसीह ने सिखाया। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमें इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए कि आज की रोटी हमें दे, यानी टुडे डेली ब्रेड, टुडे
टुडेज ब्रेड, आज की ब्रेड, आज की रोटी, आज की आशीष, आज का दिन। प्रभु हमें संभाल, मैं अपने काम पर जा रहा हूं, मुझे संभाल। मेरे सामने भोजन परोसा गया है आज के दिन, मुझे संभाल। आज की रोटी यानी जिसने आज में संतुष्टि पाली वह कल भी संतुष्ट रहेगा। जिसका आज सुख में निकल रहा है कल भी सुख में निकलेगा। जिसका आज ठीक है कल भी ठीक होगा। यीशु मसीह ने सिखाया आज के विषय में आप प्रार्थना करो कि आज की रोटी हमें दे। लेकिन पता है शैतान कैसे कैसे प्रार्थना करता है? हमें 20 साल की इकट्ठा रोटी मिल जाए, हमें आने वाले 20 साल बल्कि आने वाली पीढ़ी, मेरे बच्चों के बच्चे का भी भूखे प्यासे ना रहे, इसलिए सब कुछ इकट्ठा कर ले। मेरे भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत भी बताया। एक व्यक्ति जिसने खूब कमाया, खूब उसकी फसल हुई और अपने घर को भर लिया। उसने सोचा अब रखने के लिए जगह नहीं, इसलिए मैं अपने घर की बाउंड्री को और थोड़ा चौड़ा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मूर्ख, यदि आज रात को तेरा प्राण ले लिया जाए, अगर आज तेरा जीवन चला जाए तेरे हाथ से, तो ये सब किसका होगा? मेरे भाई बहन, आज आपका कैसा है? आज आपका दिन कैसे कटा है? आज आप क्या कर रहे हो? आज आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप कितने विश्वास योग्य हैं आज के दिन? हम सोचना चाहिए। मेरे भाई बहन, शैतान कहता है हमें आने वाले कई सालों की इकट्ठी आशीष मिल जाए, आज ही सब कुछ मिल जाए, हमें कल कुछ ना करना पड़े, है ना? मोटा ताजा अपना बैंक बैलेंस पूरा भरा रहे। प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में, वचन में, पवित्र शास्त्र में कभी नहीं कहा कि तुम कल की चिंता करो। लिखा है कल अपनी चिंता आप कर लेगा, तुम आज की चिंता करो, आज के लिए सोचो। मेरे भाई बहन, शैतान के दिया हुआ आशीष और प्रभु के द्वारा दिया गया आशीष में यह फर्क है। प्रभु हमें संतुष्टि प्रदान करता है, शैतान कभी संतुष्टि प्रदान नहीं करता। जो संसार के पीछे जाएगा वो कभी संतुष्ट नहीं रहेंगे, वो हमेशा व्याकुल रहेंगे, परेशान रहेंगे, विचलित रहेंगे। मेरे भाई बहन ध्यान देना, हम सीखना है कि शैतान के पीछे कभी नहीं जाना। शैतान अनेकों को आशीष देगा, प्रलोभन देगा, सब कुछ देगा। शायद जैसे धनवान को दिया, उसके पास सब कुछ था, लेकिन अंत में नरक में लेके जाएगा। शैतान स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा, क्योंकि वो स्वर्ग में खुद ही नहीं गया है। मैं चाहूंगा एक वचन आपके बीच में पढ़ना, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय और उसके 41 वचन में, द मैथ्यू गॉस्पेल चैप्टर 25 वर्स 41, यहां लिखा है, तब वह बाई ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। यानी नरक की आग, उस अधोलोक की आग, नरक की आग शैतान के लिए और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। यानी शैतान खुद ही स्वर्ग में नहीं जाएगा, तो वो आपको भला स्वर्ग में कैसे लेके जाएगा? शैतान जहां का है वो वहीं लेके जाएगा ना आपको। शैतान ने उस धनवान को खूब दिया, खूब उसे प्रलोभन दिया, वो और उसके लालच में आ गया, प्रलोभन में आ गया, इसलिए जीवन भर उसने अय्याशी का जीवन जिया। धनवान ने उस लाजर की चिंता नहीं की, गरीबों की सुधि नहीं ली, उसने परमेश्वर का भय नहीं माना, उसने विश्वास नहीं किया परमेश्वर के ऊपर, वो सांसारिक जीवन जिया, शैतान के बहकावे में, उसके लालच में आकर जीवन जिया। लेकिन शैतान ने उसको दिया तो सब कुछ, लेकिन आखिरी में उसको नरक में ही लेके गया। यानी शैतान चंगा कर सकता है, शैतान आशीष दे सकता है, भौतिक आशीष हमें दे सकता है वो, लेकिन अंत में नरक में लेके जाने वाला है। यीशु मसीह हमें आशीष जरूर देगा और अंत में स्वर्ग में लेके जाएगा वो। मेरे भाई बहन ध्यान देना, शैतान हमारी बड़ाई भी करता है, खूब बड़ाई करता है, लेकिन वो हमें नरक में लेके जाएगा। प्रभु यीशु मसीह हमें आशीष जरूर देगा। कांटा लगा है, जैसे प्रभु का दास कहता है, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है ताकि मैं फूल ना जाऊं। तो हमें संसार में दुख जरूर है, पीड़ा जरूर है, लेकिन जैसे हमने सीखा
प्रकाशित वाक्य में कि जो दुख तुझको झेलने होंगे, जो सताव तुझको झेलने होंगे, जो दोषारोपण तुझको झेलने होंगे, उनसे मत डरना। और देखो, जो अंत तक प्राण देने तक विश्वासी बना रहेगा, मैं उसको जीवन दूंगा, मैं उसको जीवन का मुकुट दूंगा। मेरे भाई बहन, ध्यान रखें, जीना मरना प्रभु के लिए, सांसें लेना प्रभु के लिए, गीत गाना प्रभु के लिए, सोचना विचारना प्रभु के लिए, आते जाते उठते बैठते समय प्रभु का विचार करना, प्रभु पर ध्यान करना, प्रभु को धन्यवाद करना। वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, सदा हर बात के लिए धन्यवाद करते रहो। प्रभु यीशु मसीह में आपके लिए परमेश्वर की यही इच्छा है, हम भय भक्ति के साथ विश्वास योग्य होकर, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ मिले या ना मिले, चाहे लाजर के जैसे हमें अंत के समय तक, संसार में आखिरी समय तक, आखिरी सांस तक हमें चाहे दुखी क्यों ना मिले, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि विश्वास रखना, आशा रखना कि जाना तो स्वर्ग में ही है। अगर विश्वास में बने रहते हैं तो, अगर प्रभु के वचन के प्रति खरे उतरते हैं तो। वचन में लिखा है याकूब की पत्री में कि जो परीक्षा में स्थिर रहता है वो जीवन का मुकुट पाएगा। वचन कहता है जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में से तुम गुजरते हो तो उसे पूरे आनंद की बात समझो। वचन कहता है, जब यीशु मसीह ने कहा, जब मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें बुरा बुरा कहें, झूठी झूठी बातें तुम्हारे विरोध में करते रहें, तब तुम निराश नहीं होना बल्कि आनंदित होना। मेरे भाई बहन, आप क्या करते हैं जब लोग आप पर झूठे आरोप लगाते हैं और आप कुछ गलती नहीं किया है, आपने कुछ नहीं किया है, फिर भी आपके ऊपर झूठे झूठे आरोप लगाते हैं? ऐसे भयानक पीड़ा देने वाले, दिल को ठेस देने वाले, आपको झिंझोड़ने वाले, जब आपके अपने ही लोग आपके ऊपर जब दोष लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, सब प्रकार की झूठी झूठी बातें कहते हैं, आप उस समय पर क्या करते हैं? क्या करते हैं उस समय पर आप? प्रभु का वचन कहता है, हम सीखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें विरोध करें और तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की झूठी झूठी बातें करें, तब तुम निराश नहीं, दुखी नहीं, पर आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुमसे पहले जो आए हैं ना प्रभु के सेवक, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मेरे भाई बहन, लाजर के जैसे, धनवान के जैसे नहीं कि जब तक संसारिक आशीष नहीं मिले मैं धन्यवाद नहीं करूंगा, नहीं। लाजर के जैसे अंत के समय तक मुश्किल है, दुख है, सताव है, कष्ट है, पीड़ा है, लेकिन मैं भजन गाना, प्रभु की स्तुति करना, धन्यवाद करना, प्रार्थना करना कभी नहीं हटूंगा। मेरे भाई बहन, प्रभु का दास दाऊद जब इस प्रकार कहता है, भजन संहिता 16 अध्याय में यहां लिखा है, साम 16 में यहां लिखा है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं। मैं और किसी के शरण में नहीं जाने वाला, मैं तेरा ही शरणागत हूं, तेरे ही शरण में आऊंगा। फिर यहां लिखा है, मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। और आगे लिखा है, यहोवा मेरा भाग मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तूने स्थिर किया है, और मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी है, मेरा भाग मन भावना है। मेरे भाई बहन, हम प्रभु में मगन रहे, हर हाल में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में कहें, यीशु काफी है, यीशु काफी है मेरे जीवन के लिए, जीना मरना मेरा प्रभु के लिए है। मेरे भाई बहन, लोग कहेंगे आपसे, चर्च जा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, लेकिन कभी अपने आप को देखा है, कुछ आपको मिला? अपने अगल बगल वाले को देखो, सरकारी नौकरी मिल रहा है, कितने एक के बाद वो मंजिल बनाते चले जा रहे हैं, तुम्हें क्या मिल रहा है? नौकरी में भी तुमको कुछ नहीं मिल रहा है। उनको बोलना, मैंने लाजर के विषय में सीखा है और धनवान के विषय में भी सीखा है। मैंने पाया कि लाजर कुछ नहीं था, कंगाल था, भिखारी था, अपंग था, असहाय था, मरने तक, फिर भी वो विश्वास में बने रहा तो उसे स्वर्ग में ले लिया गया। मेरे भाई बहन, ये संदेश आपके जीवन को तैयार करे,
ये संदेश आपके जीवन को, आपके हृदय को तैयार करे कि सदा उसकी महिमा आपके जीवन से होती रहे। मेरे भाई बहन, यीशु मेरे लिए सोने का भवन बना रहा है, गोल्ड पैलेस, सोने का भवन बना रहा है। मेरे भाई बहन, मैं वीआईपी की तरह, वीवीआईपी की तरह रिबन काटकर मैं स्वर्ग में प्रवेश करने जा रहा हूं। मुझे संसार की आशीषों से मतलब नहीं, मुझे संसार की भौतिक चीजों से मतलब नहीं। मेरा एक ही नारा है, कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। उस गीत को हम याद करें, कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। मेरे भाई बहन, प्रभु इस वचन से आप सभी को आशीषित करें। आमीन।